पूरी जादुई प्रेयर है। तो इसीलिए हो सके तो जो जो बातें आज मैं बोलूँगा, तो आज जितना भी मतलब होपोनोपो प्रेयर का हम बातें करेंगे उनके बारे में, आज सारी चीज़ें जो आज हम कंफर्म करेंगे कि ये क्या है होपोनोपो प्रेयर, कहाँ से आई है, ये पावरफुल कितनी है, किसने बनाया है इसको, ये काम कैसे करती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये वर्ड्स कैसे काम करते हैं, ये आई एम सॉरी क्यों बोला जाता है, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों बोला जाता है, आई लव यू क्यों बोला जाता है, थैंक यू क्यों बोला जाता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो हो सके तो कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि मेरी एनर्जी आप तक पहुंच सके, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी में ब्लॉकेज ना रह सके। क्योंकि क्या है, कोई हमारे घर में आ रहा है, और हमारा दरवाज़ा बंद करके रख देंगे तो वो मेहमान आ नहीं पाएगा। तो वैसे ही मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपने अपना दरवाज़ा बंद करके रख दिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो एनर्जी आप तक पहुँच नहीं पाएगी और जैसे चाहिए वैसे वो काम नहीं कर पाएगा। तो आज के सेशन में हम ऐसा है मेडिटेशन भी लेंगे, पावरफुल, इतना पावरफुल मेडिटेशन लेंगे कि वो आज है ना, आप जब सोओगे तो आप इतने गहरी नींद में चले जाओगे, कल मुझे बताना कि आप कितने गहरी नींद में गए थे। तो इतना इस मेडिटेशन का पावर है। और आज जो मेडिटेशन करेंगे उस मेडिटेशन का रिलेशन, कांटेक्ट वो डायरेक्ट आपकी सोल के साथ होगा, आपकी आत्मा के साथ होगा। ऐसा उसको मैंने इतना हील करके, एनर्जाइज करके उसको पावरफुल बना के रखा है। तो चलो हम आज का देखते हैं कि ये होपोनोपो प्रेयर क्या है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होपोनोपो प्रेयर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होपोनोपो प्रेयर बहुत पावरफुल है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चीज़ हमको इंस्टेंट अपने वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं, कोई भी चीज़ इंस्टेंट हमको अट्रैक्ट करनी है, तो उसको हम होपोनोपो प्रेयर को द्वारा हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें बताया जाता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा बोला करो। तो इसको जब तक हम डिटेल में नहीं जानेंगे और जान के उसको फील नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगी। एक डॉक्टर हु लेन करके देखो, ये होपोनोपो प्रेयर किसी तांत्रिक की प्रेयर नहीं है कि उसने बना दिया और यूज कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। ये प्रेयर एक डॉक्टर ने बनाई है, साइंटिफिक बेस पे ये डॉक्टर ने ये होपोनोपो प्रेयर बनाई है। हवाई करके एक सिटी है, तो वहाँ पे एक परंपरा थी, वहाँ पे एक रिचुअल था कि किसी दोनों के साथ में अगर झगड़ा हो गया, तो दोनों को साथ में झगड़ा हो गया और उसको मिलाना है, तो होपोनोपो प्रेयर उनके पूर्वज करते थे। तो हवाई सिटी में ये होते थे और डॉक्टर हुलेन वो सिटी में रहते थे, हवाई सिटी में। तो उनको ये पता था कि ये प्रेयर बहुत जादुई तरह से काम करती है। तो क्या हुआ था कि ये तो डॉक्टर थे, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक पागल खाना था, एक मेंटल असाइलम था कि वहाँ पे बहुत आतंक जैसे एक पागल रहते थे, बहुत सारे पागल रहते थे। तो उनको कोई भी डॉक्टर संभाल नहीं पाता था, उनका इंचार्ज बनने के लिए, हॉस्पिटल का बनने के लिए कोई राजी नहीं था। तो क्या हुआ कि डॉक्टर हुलेन को अपॉइंट किया गया कि ये आपको पागल खाना चलाना है। तो डॉक्टर हुलेन ने ठीक है बोला और वो आ गए, लेकिन वो अपने ऑफिस में ही बैठे रहे 6 महीना तक, और वो पागल खाने में उनके पेशेंट के साथ में मिलने के लिए गए ही नहीं। और 6 महीने के अंदर में सारे पेशेंट को, जो एकदम मरीज थे, मानसिक रोगी थे, जो पागल हो चुके थे, कुछ अलग अलग ये कर रहे थे। तो वैसे उन लोगों को 6 महीने के अंदर में डॉक्टर हुलेन ने 6 महीने के अंदर में डॉक्टर हुलेन ने उनको ठीक कर दिया। तो आप बोलोगे ये कैसी बात हो सकती है, कैसे ठीक हो सकते हैं? विदाउट मेडिसिन, विदाउट बिन देखे एक डॉक्टर किसी मरीज को, वो भी मानसिक संतुलन के मरीज को ठीक कर दिया। तो कैसे ठीक कर दिया? क्योंकि वो होपोनोपो प्रेयर कर रहे थे। तो देखो, अगर हजारों मरीज होपोनोपो प्रेयर से ठीक हो सकते हैं तो इसमें कितनी पावर है। और ये कोई तांत्रिक वाली चीज़ तो है नहीं, एक डॉक्टर ने बनाया है, तो साइंटिफिक बेस पे बनाया है। और ये होपोनोपो प्रेयर पूरी वाइब्रेशनल पे काम करती है, वाइब्रेशन तरंग पे काम करती है, फीलिंग पे काम करती है। आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी कितनी एक ये है पावर में है, उसके हिसाब से वो काम करती है। तो क्या हुआ कि वो पागल खाना में, मेंटल असाइलम में जाके डॉक्टर ने अपॉइंट हो गया, डॉक्टर हुलेन ने, और उसकी फाइलें मंगाई, जितने भी हॉस्पिटल में थे मरीज उनकी फाइलें मंगाई, और एक एक रोज एक एक फाइल को देखते थे, उसके फाइल को
ऐसे फाइल रखते थे और दोनों हाथ रख के अपने बहुत फीलिंग से उसका नाम लेते थे, उसका नाम लेते थे और उसको फीलिंग से बहुत देर तक होपोनोपो प्रेयर देते थे, उसके सिर्फ फाइल को देख के उसका नाम लेते थे। ना उसको देखा था, कुछ नहीं कैसे दिखता है कुछ नहीं पता है, सिर्फ उसका नाम देख के उसके फाइल पे हाथ रख के आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे करके फीलिंग के साथ में उन्होंने वो काम चालू कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ 6 महीने के अंदर में वो हॉस्पिटल बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सारे मरीज सारे सारे मरीज ठीक होके वो चले गए थे अपने घर में। तो देखो कितना बड़ा पावर है। तो डॉक्टर हुले ने क्या किया, फिर उस हॉस्पिटल में जो लोग छोटे असिस्टेंट डॉक्टर वगैरह थे उनको भी उन्होंने सिखाया, उनको भी उन्होंने सिखाया होपोनोपो प्रेयर, और वो डॉक्टर ने भी करने लगे। तो होपोनोपो करने का तरीका डॉक्टर हुले ने उन छोटे डॉक्टर्स को भी दे दिया और वो भी पेशेंट पे अप्लाई करने लगे। तो देखिए 6 महीने में सारे लोगों ने मिलकर वो हॉस्पिटल बंद करवा दिया और फिर सारे लोग सही होकर घर चले गए। तो देखिए ये कितना पावरफुल होपोनोपो प्रेयर है, ताकि पेशेंट्स लोग भी उसके ठीक हो गए। तो ऐसी इसकी कहानी है। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर हुलेन ऐसे करते करते सारे वो हो गए, तो वो फेमस हो गए और फिर वो सारे लोगों को ये प्रेयर सिखाने लग गए, पूरे पूरे वर्कशॉप लेने लग गए, सारे प्रेयर लेने लग गए। और फिर हमको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो हमें पता चला। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम क्लब करते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट था, इब्राहिम हिक्स की कुछ टेक्निक्स है, तो इब्राहिम भी यही कहते हैं कि होपोनोपो प्रेयर में बहुत पावर है। तो इस टेक्निक का यूज़, होपोनोपो टेक्निक का यूज़ हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कर लिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि होपोनोपो प्रेयर का कनेक्शन हमारे बॉडी के साथ में है, हीलिंग के साथ में है, हमारे आत्मा के साथ में है। और हम क्या करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, सबसे पहले तो माफ़ी मांगते हैं जो भी हमारे साथ में गलत हुआ होगा या फिर कुछ निगेटिव चीज़ें हमने सोची होगी किसी के बारे में, तो हम सबसे पहले फॉरगिव करते हैं, फॉरगिव बेयर करते हैं। तो होपोनोपो में भी वही चीज़ कर रहे हैं हम। आई एम सॉरी कह रहे, पहला ही वर्ड है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तो जब हम खुद को माफ़ करते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, तो हमारे अंदर से जो भी निगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। निगेटिव एनर्जी है जो रिलीज हो जाती है। तो उसके लिए हमें ये काम करना है। और आज के इसमें देखेंगे कि मैंने भी इस चीज़ का होपोनोपो प्रेयर का बहुत यूज़ किया है अपने प्रैक्टिकल। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी इस चीज़ का बहुत यूज़ करा है। तो क्या है कि मेरा एलईडी लाइट का बिजनेस है, मेरी एलईडी लाइट की कंपनी है खुद की, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, एलईडी लाइट बनाता हूँ, अपना खुद का ब्रांड है, सिस्का, एलईडी, बजाज, ये जैसे है वैसे भारतीय इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज करके मेरी कंपनी है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को हमने मटेरियल दिया तो वहाँ से पेमेंट का कभी कभी जल्दी नहीं आता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, उस पार्टी का, उस वेंडर का बिल लेके उसको बिल को होपोनोपो करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा करता हूँ। विद इन 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो पेमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने लव के वाइब्रेशन उसको भेज दिए है वो पार्टी को, तो वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। तो इससे मेरे साथ ये होता है। तो आप भी अपने बिजनेस में इसका यूज़ कर सकते हो। किसी को जॉब पानी है तो आप इसको जॉब लग गई है करके विजुअलाइजेशन में होपोनोपो प्रेयर कर सकते हो। किसी के हेल्थ के लिए मैं बताता हूँ आपको कि जोसेफ मर्फी इतने बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच है। उनकी जब रीढ़ की हड्डी टूट गई थी तो पूरे अमेरिका के डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने बेड पे बैठे बैठे विजुअलाइजेशन किया कि मैं इस हॉस्पिटल से उठ के बाहर जा रहा हूँ, और 3 महीने में जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसकी रीढ़ टूट गई है, रीढ़ की स्पाइन टूट गई है, वो बंदा संकल्प लेता है कि मैं 3 महीने के अंदर में, सिर्फ 3 महीने के अंदर में इसी बेड से उठ के हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। डॉक्टर को चैलेंज कर दिया जोसेफ मर्फी ने, और वो बेड पे जब रहते थे होपोरोपो करते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मेरे कुछ पुराने कर्म होंगे इसलिए मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ, तो मैं इस कर्मा से मुक्त होना चाहता हूँ, जो भी हुआ मेरे साथ में मैं इस कर्मा से मुक्त होना चाहता हूँ। तो ऐसे जोसेफ मर्फी तो डॉक्टर है, इतने बड़े डॉक्टर है जोसेफ मर्फी, दुनिया के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने बड़े कोच है, फाइनेंस के कोच है। तो उनका ये होने के बाद में हॉस्पिटल में जब भी सोते थे होपोनोपो करते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो वो कनेक्शन एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी हेल्थ उनकी रिकवर हो गई कि सिर्फ 3 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में डॉक्टर को भी बोल दिया था कि मैं 3 महीने के अंदर में बाहर से यहाँ से निकल जाऊंगा उठ के। 3 महीने के अंदर में वो बंदा उठ के हॉस्पिटल से अपने बाहर हॉस्पिटल से निकल गया। तो कितनी मतलब इस पावर है। तो जोसेफ मर्फी ये है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि
मेरी लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा ये रोल है। अगर मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज है कि किसी की हेल्थ बहुत खराब है, हेल्थ बहुत खराब है, तो आप दूसरों के लिए भी ये होपोनोपो प्रेयर कर सकते हो। जैसे आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, तो क्या करना है उसके नाम से, उसके नाम से आप अपने प्रेयर कर सकते हो, मेडिटेशन में बैठ सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसका चेहरा विजुलाइज करके ये प्रेयर अगर करोगे तो उसका काम बन जाएगा। तो क्यों बन जाएगा, ये कोई जादू टोना तो है नहीं। तो ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि वैसे वाइब्रेशंस आप टेलीपैथी उस बंदे को भेज रहे हो ताकि वो काम हो सके। तो उनके आप जब आई एम सॉरी, माफ़ी, फिर माफ़ी की, थैंक यू की, लव की जो एनर्जी उस बंदे को भेज रहे हो, तो उसकी जो एनर्जी, निगेटिव एनर्जी जहाँ पे ब्लॉक हो गई है, वो ब्लॉकेज खुल जाएंगे और उसका काम हो जाएगा साइंटिफिक बेस पे। जब पागल लोग 6 महीने के अंदर में इस प्रेयर से ठीक हो सकते हैं, तो क्या आपके घर की ये कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती? हो सकती है। मैं सबको बताना चाहूँगा कि जब जब आप अपने घर में कोई भी ऐसा, कोई आपका बच्चा है, किसी का पेपर है आज, एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी चीज़ है, तो आप उसको घर में अकेले बैठ के आप अगर ध्यान करोगे 5 मिनट, और उस ध्यान में 108 बार, 108 बार अगर होपोनोपो प्रेयर करोगे अपने फैमिली के लिए, तो आपके घर में जो निगेटिव एनर्जीज भी रही होगी वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो देखिए कितना बड़ा इसमें पावर है। तो मैं बताऊंगा आपको कि मेरे साथ में भी बहुत ऐसी बार होता है कि मैं भी बहुत होपोनोपो प्रेयर करता हूँ, है वेट लूज करता हूँ। जब मैंने वेट लूज करने का था, मैंने 8-9 kg वेट लूज किया, तो मैं होपोनोपो प्रेयर करता था कि मेरा वेट लूज हो गया। सिर्फ बोलने से भी आपका वेट लूज होता है, क्योंकि बोलने से क्या होता है, हम सोचते हैं, और सोचने के क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड मैसेज भेजता है बॉडी को कि वेट लूज करना है, वेट लूज करना है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का वेट कम होने लगता है। तो इसीलिए ये चीज़ करते हैं। और दूसरों मैं बताऊँ आपको कि अपने अपने गार्डन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। आप तो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं आपको। बीके शिवानी दीदी सबको मालूम होंगे। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बताना चाहूँगा, बीके शिवानी दीदी को सुनना चालू कर दो। वो एक सोल है, प्योर सोल है, एनर्जी है, वो एक प्योर सोल है, वो एक एंजल है, एनर्जी है। तो उनके बातें, उनकी वॉइस आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगी। बीके शिवानी ब्रह्म कुमारी को सुनना चालू करो। तो उनके गार्डन में क्या किया गया कि एक पेड़ था इधर और दूसरी तरफ एक पेड़ था। तो 30 दिन तक ब्रह्म कुमारी के इसमें जो लेडीज रहती है, उन्होंने क्या किया, जो जेंट्स भी है, उन्होंने मिलके क्या किया, एक पेड़ को 30 दिन तक बहुत गंदी गालियाँ दी, और उनको बोला कि तुम पेड़ खराब हो, तुम ऐसा हो वैसा हो, तुमको हम पानी नहीं देंगे, तुमको हम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे करके एक पेड़ को वो डेली ऐसे निगेटिव वाइब्रेशंस भेजते थे सुबह सुबह जाके। तो 30 दिन के बाद ऐसा देखा गया, और 30 दिन वो दूसरे पेड़ को भी जाके बोलते थे, पानी देते थे, हाथ जोड़ते थे, और उस पेड़ के नीचे होपोनोपो प्रेयर करते थे, उस पेड़ के नीचे होपोनोपो प्रेयर करते थे ये लोग। तो 30 दिन के बाद ऐसा देखा गया कि जिसको ये लोग निगेटिव एनर्जी दे रहे थे, गंदा बोल रहे थे, वो पेड़ पूरा का पूरा सूख गया, एनर्जी से, वर्ड से सूख गया। और जिस पेड़ को वो होपोनोपो प्रेयर दे रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, वो पेड़ में 30 दिन में वो पेड़ हरा भरा हो गया। वो पेड़ में फूल आना चालू हो गए, फल आना चालू हो गए, पूरी उसकी मतलब ऐसा पूरा हरे हरे, पूरा ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ कुछ अलग है। पूरे गार्डन में 500-600 पेड़ में वो अकेला पेड़ ऐसा दिख रहा था कि इस पेड़ में कुछ पॉजिटिविटी है, और बहुत हरा भरा दिख रहा था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये होपोनोपो प्रेयर की पावर है। जब एक जिंदा आदमी को हील कर सकता है बिना देखे, बिना मेडिसिन से, ये वर्ड्स जो हम 4 सेंटेंस बोलते हैं, तो समझो एक परमात्मा के पेड़ को भी कितना ये इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए मैं बताता हूँ, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, और किसी के लिए भी, आप किसी विदेश में बैठे हो, आप किधर भी हो, आपके फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फैमिली के लिए आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। जब भी आपके पास में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आए, तो बिल्कुल शांत बैठ जाना, कहीं पे भी, बस में हो, कहीं पे भी, ऐसा बैठ के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा 108 बार बोलना। वो आपकी एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी में आप काँप रहे हो ना, निगेटिव एनर्जी में, डिप्रेशन में धक धक कर रहा है, वो धक धक होना बन जाएगा, आपके वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे, और आप एक एनर्जी को उस लेवल तक प्रोड्यूस कर दोगे, और उसका काम हो जाएगा या आपका काम हो जाएगा। तो हम हेल्थ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनशिप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, करियर में यूज़ कर सकते हैं, मनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो, मेरा कई पैसा फंस जाता है, तो मैं होपोनोपो प्रेयर कर देता हूँ, तो आ जाता है। लेकिन मैं बताऊँ होपोनोपो प्रेयर कब काम करेगी?
होपोनोपो प्रेयर तभी काम करेगी तब आप पूरी फीलिंग के साथ में वो चीज़ करोगे। आप उस चीज़ को एक मतलब मैं बताऊँ आपको 100% देना है, आपको 100% देना है कि हाँ जो भी मेरे साथ जो गलती हुई है, जो भी हुआ होगा, उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तभी जाके वो चीज़ होगी। पूरी तरीके से सॉरी बोलना है, 100% लेना है, माफ़ी मांगनी है, लव के वाइब्रेशन भेजने हैं, थैंक यू बोलना है। थैंक यू मतलब क्या है, ग्रैटिट्यूड की पावर भेजना है। तो इस पूरे प्रेयर से ही जब आप प्रेयर करोगे तभी जाके वो चीज़ काम करेगी। नहीं तो आपके मन में है निगेटिविटी, आप किसी की गॉसिप करके आए हो, आप किसी के मन में, आपके लिए किसी के मन में, आपके मन में किसी के लिए जलन की भावना है, हाँ, तो आप होपोनोपो प्रेयर करोगे, नहीं करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, आप किसी के लिए गलत वाइब्रेशंस नहीं भेज सकते, क्योंकि ये परमात्मा की प्रेयर है, परमात्मा की ये शक्ति है, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको पहले खुद हील होना पड़ेगा और पूरी हीलिंग के साथ में, पूरे सच्चे मन के साथ में होपोनोपो प्रेयर करो, आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं। और मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइव एग्जांपल बताता हूँ मैं। क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त है रत्नागिरी महाराष्ट्र का, वो एक कंपनी में मैं जब जहाज में काम करता था, मैं शिप में काम करता था, हम 6-6 महीना पानी में ही रहते थे। तो पानी में पानी में ही वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बार कंफर्म करिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? वॉइस तो क्लियर है, एक बार कंफर्म करिए। वॉइस क्लियर है, ओके। तो क्या होता है ना, संगमित्रा, आप अपना नेटवर्क देखिए। ओके, तो आप अपना नेटवर्क देखिए, सारे लोग को आवाज़ आ रहा है। तो क्या होता है, अभी क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म करिए, अभी क्लियर आ रही है? ओके। तो क्या होता है ना कि मेरा एक दोस्त है, मैं शिप में काम कर रहा था, मतलब जहाज में, अरबी समंदर में काम कर रहा था, वहाँ पे मैं फायरमैन था। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था सूरज जादव करके, महाराष्ट्र का ही बंदा है, सूरज जादव करके। तो उसकी इंटरव्यू थी, 6 साल बाद मुझे उसका फ़ोन आया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू है, तो मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर बता दो, या फिर इंटरव्यू की कैसी तैयारी करनी है बता दो। सेफ्टी डिपार्टमेंट से ही था वो। तो मैंने उसको बताया कि ये ऐसा ये करना है, ये क्वेश्चन है, तो तुम कल सुबह जाओ। और तुमको, उसकी सैलरी थी 16,000 रुपये और उसका इंटरव्यू था 30,000 के लिए, ऑलमोस्ट डबल के लिए इंटरव्यू था। तो वो डर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि डरना नहीं है, मैं जो जो क्वेश्चन बताऊं वही आएंगे, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट है। वो जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, कम से कम 60 साल का बंदा था इंटरव्यू लेने के लिए, और जो बूढ़े आदमी रहते हैं बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं जो बता रहा हूँ इस फील्ड का, तो वही आएंगे, तुम डरना मत, क्योंकि मेरा ट्रस्ट है तुम्हारे साथ में। तो उस बंदे को मैंने आधा घंटा तक समझाया, पूरी क्वेश्चन आंसर बताया, और फिर उसको सुबह वो गया। और वो जो सुबह गया, तो जो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ करके मैसेज किया, तो मैं यहाँ से 108 टाइम मैंने होपोनोपो किया उसके लिए। होपोनोपो किया कि उसकी जॉब लगनी ही चाहिए, उसका इंटरव्यू जो मैंने बताया वही पूछना चाहिए, और जो इंटरव्यू है उसको क्रिटिकल पैनिक नहीं करना चाहिए, और उसको जॉब मिलनी ही चाहिए। क्योंकि उसकी शादी अभी अभी हुई थी, उसका एक बच्चा हुआ था, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल में था वो। तो उसके लिए मैंने बोला कि ये मेरा दोस्त है, तो इसको जॉब लगना ही चाहिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ परमात्मा का मैं अंश हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ उसको जॉब लगनी ही चाहिए, 108 बार ये होना ही चाहिए। भले ही उसकी सैलरी कोई भी किसी भी इंटरव्यू में 50% का हाइक नहीं मिलता है, 10-20% का हाइक मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल सैलरी में उसका होना था। और 3 बंदे गए थे। तो उस बंदे का मुझे शाम को फ़ोन आता है, थैंक यू भाई बोलता है, थैंक यू बोलता है कि तुमने जो बोला, कम से कम उसको है ना 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 14 क्वेश्चंस से 11 क्वेश्चंस मैंने जो बताए थे वो आए थे, 11 क्वेश्चंस। तो ये हुआ था, उसने मुझे बताया, सारा विश्लेषण बताया, वो भी बहुत आसानी से उसका हो गया। और उसी दिन वो जब बाहर निकला, उसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया कि तुमको 1 हफ्ते में ज्वाइन करना है। तो ऐसा उसको 50% में हाइक मिल गया, और अभी उसकी सैलरी 30,000 रुपये है, 28,000 रुपये उसको हाथ में आता है। तो उसका जो वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ, और मेरे चैनल पे, कोच जी चैनल पे उसकी सक्सेस स्टोरी है, उसकी रिकॉर्डिंग है। उसने मुझे जब फ़ोन किया था तो वो कितना ग्रेटिट्यूड के साथ मुझे थैंक यू बोल रहा था। तो उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे शेयर किया ताकि लोग इंस्पायर हो सके। तो ऐसे ये होते हैं। तो उस बंदे को जॉब लग गई। तो वैसे ही मुझे कि कोई मुझे फ़ोन करता है कि भाई मेरे लिए, क्योंकि सब लोगों को पता है कि मेरे वाइब्रेशंस
बहुत हाई है। और मैं उनको कोई भी सिचुएशंस में, कितने लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, कितने लोगों की 1-to-1 काउंसलिंग होती है, 444 में 444 रुपये में मैं काउंसलिंग लेता हूँ 40 मिनट्स का। तो उसमें कितने लोग मुझे बताते हैं, और उनके ये करने के बाद में वो लोग, ये सारी चीज़ होने के बाद में उनका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस हाई है, मेरे साथ वो चीज़ मैं करता हूँ और उसका फ़ायदा होता है लोगों को। तो इसी प्रकार से ये होता है। और मैं आपको और बताऊँ कि किसी सिटी में एक घर था, और उस घर में हस्बैंड वाइफ रहते थे, और वो डेली झगड़ा करते थे। और उसके साइड में एक लड़का रहता था। तो वो डेली उनका छत पे जाके देखता था कि वो शाम को घूमने के लिए जाता था। तो डेली वो देखता था कि अरे ये लोग तो झगड़ा कर रहे बार बार। तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वो बंदा उनको ना पहचानता था, ना उनको कुछ जानता था, ना कुछ, ना इनका कुछ रिलेशन नहीं था। तो वो बंदा ने क्या किया कि डेली शाम को जब घूमने जाए वो, तो जब वो ग्रेटिट्यूड वॉक करे, तो वो थैंक यू से ये थैंक यू बोलता था, थैंक यू कि ये जो कपल है बहुत अच्छा है ये, और होपनोपो प्रेयर करता था। घूमता था, ग्रेटिट्यूड वॉक करता था, और होपोनोपो प्रेयर करता था। तो मैं बताऊं, 21 दिन के अंदर उनका झगड़ा बंद हो गया, और वो अच्छे से रहने लगे। और उन्होंने उस टाइम पे कार भी मैनिफेस्ट की, और उसके बाद में वो दूसरे सिटी में रहने के लिए भी गए। और उनकी कुछ जाने से पहले वो बंदे की, वो जो होपोनोपो करता था उस बंदे की और ये कपल की पहचान भी हो गई। और फिर वो फेसबुक पे उसके साथ अटैच भी हो गया, और वो देखता था कि पूरे साल भर तक अभी भी वो हैप्पी कपल है। तो क्यों हुआ? क्योंकि किसी दूसरे के लिए किसी थर्ड पर्सन ने होपोनोपो प्रेयर का काम किया। उनको तो पता नहीं कि ये बंदे ने होपोनोपो किया था करके। तो 21 दिन तक वो डेली शाम को जाके वो कपल को देख के होपोनोपो करता था और थैंक यू बोलता था। तो देखिए कि कैसे कैसे सक्सेस स्टोरीज आती है ये होपोनोपो प्रेयर से। सिर्फ हम इसको, हमको क्या बोलना है? आई एम सॉरी बोलने से हम किसी को माफ़ी मांग रहे हैं। हमारा अहंकार टूट के नीचे गिर रहा है, हमारा ईगो नीचे गिर रहा है। और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव, मुझे माफ़ कर दो, जो भी मेरे साथ हुआ होगा पास्ट कर्मा में, इस कर्मा में जो भी हुआ होगा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी मुझे मिल रहा है उसके लिए थैंक यू हो। और आई लव यू। प्यार की शक्ति इस दुनिया में, प्यार की शक्ति से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये एक ही सेंटेंस में, एक ही प्रेयर में चारों शक्तियाँ हैं। तो इसको चारों शक्तियाँ ऐड कर दी गई है, तो ताकि इस चीज़ को हील हो सके। तो इस प्रेयर्स को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको सिंपल सा ये करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ? क्या होता है, हम जब भी सुबह उठते हैं, हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड रहता है, ये बहुत पावर में रहता है, अल्फा स्टेज में रहता है। और उस टाइम पे न्यूरल पाथ बनते हैं। इस ब्रेन में जो होता है, टिश्यूज होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उसके साथ में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारे वो मेमोरी होती है उसमें, तो हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं। तो सुबह सुबह हम अगर इसकी प्रेयर का चैंटिंग करें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, किसी भी काम के लिए। और मैं बताऊंगा, जब भी ये होपनोपो प्रेयर करो किसी भी काम के लिए, तो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए हो। जैसे किसी के लिए जॉब करना है, किसी के हेल्थ के लिए करना है, किसी को पैसा चाहिए, कोई पैसा अटक गया है, किसी का वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, हाँ वो सारी चीज़ें करनी। एक चीज़ पकड़ो और उसके लिए 108 बार होपनोपो प्रेयर करो। और शाम को सोने से पहले होपनोपो प्रेयर को, मेडिटेशन तो करना ही है, लेकिन 5 मिनट बैठ के ये होपनोपो प्रेयर करना है। आपकी आत्मा इससे शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा वाइब्रेशन से आपको भर देगा। और इसको 108 बार ही, 108 बार ही क्यों करना है? 108 बार ही क्यों करना है? 108 बार इसीलिए करना है क्योंकि 108 आता है, तो 9 का नंबर आता है, 1+8 9 आता है। और 9 ये ब्रह्मांड का नियम है, 369। आपने देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 369, ये निकोला टेस्ला के टेक्निक है 369। तो 9 जो है 369, 9 का जो अंक आता है इसमें 108 में, तो 108 में 9 का अंक आता है, इसीलिए इसको हमें 108 बार करना चाहिए। ये 9 जो नंबर आता है ये यूनिवर्स का नंबर है, पावरफुल नंबर है। तो इसीलिए इसको 108 बार किया जाता है। और हमने समझा कि ये कैसे इसको मतलब होपोनोपो प्रेयर काम करती है। तो होपोनोपो प्रेयर से क्या होता है? होपोनोपो प्रेयर से आपके डीएनए तक चेंज हो जाता है, डीएनए तक चेंज हो जाता है। अमेरिका के एक ब्रेन ट्रेसी, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उनके उनके नाम पे कितने तो भी पेंडेंट है। उन्होंने क्या किया, एक आदमी का डीएनए देखा, एक आदमी का डीएनए लिया, दोनों सेम डीएनए,
लैब में रखा, उसकी स्लाइड में ब्लड रखा, उनका डीएनए चेक किया गया और डेली उनको होपनोपो प्रेयर दिया गया, डेली होपनोपो प्रेयर दिया गया, उनको दोनों स्लाइड को होपनोपो प्रेयर दिया गया, बहुत प्योर। एक आदमी अलग होपनोपो दे रहा है, एक आदमी अलग अलग होपनोपो दे रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक आदमी का ब्लड, एक आदमी का डीएनए अलग अलग स्लाइड पे होपनोपो दिया, दोनों के डीएनए आरएनए चेंज हो गए। हमने जब पैदा होते हैं हमें साइंस बोलता है कि डीएनए आदमी का कभी चेंज नहीं हो सकता, ये बाल को ले जाके चेंज करेंगे तो पता चलेगा कि ये डीएनए किसका है, चेंज नहीं होता है। लेकिन होपोनोपो प्रेयर में इतनी पावर है, एक बंदा उसको होपोनोपो दे रहा है, एक बंदा उस स्लाइड को होपोनोपो दे रहा है, तो देखिए कि दोनों स्लाइड के डीएनए चेंज हो गए हैं। जितने भी पहले डिफरेंस डीएनए आरएनए में थे तो दोनों के चेंज हो गए हैं। तो उससे क्या पता चला कि ये चीज़ इतनी पावरफुल है। अमेरिका में मैं बताऊं आपको, जब जब उनके हॉस्पिटल में दवा काम नहीं करती, किसी बंदे के साथ में दवा काम नहीं कर रही है, डॉक्टर लोग थक गए हैं, तो एक रूम बनाया गया है बहुत हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में सिर्फ होपनोपो प्रेयर चला जाती है। उस मरीज को वहां पे ले जाके रखा जाता है, उस मरीज को उस रूम में रखा जाता है और डॉक्टर लोग वो साउंड चला देते हैं होपनोपो प्रेयर की, और डेली आधा घंटा उनको होपनोपो प्रेयर सुनाया जाता है और हील किया जाता है, और 99 पॉइंट में वो मरीज ठीक हो जाता है। देखो अमेरिके जैसा इतना बड़ा डेवलप कंट्री होपनोपो प्रेयर का ऐसा यूज कर रहा है, तो कितना पावर है। क्योंकि क्या है, डॉक्टर हुलेन ने पूरे यूएस कंट्री में फैला दिया है होपनोपो प्रेयर को, और वहाँ पे हॉस्पिटल में जब आदमी के साथ में दवा काम नहीं कर रही है तो ये होपनोपो प्रेयर करती है। क्योंकि दवा तो काम करती है, लेकिन किसी किसी स्टेज में बहुत जाके उसके जो ब्लड के बहुत सारे जो सैंपल्स रहते काम नहीं कर पाते, डेड सेल हो जाते हैं, तो ये होपनोपो प्रेयर की थेरेपी से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस थेरेपी से वो चीज़ हो जाती है। तो इस ऐसा होता है। और मैं बताऊं आपको कि एक लेडीज़ है श्वेता करके, एक यूट्यूब पे चैनल है श्वेता करके, श्वेता स्कूल सोल करके, तो उन्होंने क्या किया, उनकी एज हो गई थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी, उनकी एज हो गई थी, तो क्या हुआ था, वो 40 साल के हो गए थे, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, हम उनको जानते हैं, यूट्यूबर है इसलिए। तो उन्होंने क्या किया, 40 साल में उनकी शादी हो गई, तो उन्होंने ऐसा होपनोपो प्रेयर को रोज करती थी शादी होने के बाद में, कि मुझे अभी जो बच्चा होगा तो ट्विंग्स पैदा हो, 2 बच्चे पैदा हो मुझे। क्योंकि ये प्रेगनेंसी के बाद में मेरे से ताकत नहीं बची है कि मैं और एक प्रेगनेंसी रख पाऊँ और मैं उस बच्चे को जन्म दे पाऊँ। तो वो क्या करती थी, मैं अपने इधर की बात बता रहा हूँ, रियलिटी एक सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये जो मेरी पहली प्रेगनेंसी रहेगी उसमें मुझे ट्विंक्स ये चाहिए, लड़के चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक पोस्टर लाया, 2 बच्चे के उन्होंने पोस्टर लाया, सेम टू सेम 2 बच्चे एक ही फेस के, ऐसा करके उन्होंने अपने बेड के साइड में लगा दिया। जब उनका प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हुई और उनका बच्चा पैदा हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 लड़कियां हुई और 2 की 2 जुड़वा हुई और बहुत हेल्दी हुई। क्या है ये। और डेली वो बताते हैं कि जब भी उन्होंने प्रेगनेंसी रही थी तो ऐसे अपने पेट पे हाथ रख के डेली सोने से पहले होपनोपो करते थे, डेली सोने से पहले होपनोपो करते थे। और उन्होंने, इनका बिलीफ सिस्टम इनका स्ट्रांग था कि सोने से पहले वो बच्चों का पोस्टर देखते थे, क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है, परमात्मा, मालिक, भगवान, अल्लाह, गॉड, हाँ, मुझे 2 बच्चे दे एक ही टाइम पे, क्योंकि दूसरी प्रेगनेंसी रखने की मेरे में ताकत नहीं है, क्योंकि एज हो गई है। तो वैसे करके उन्होंने ये किया। और वो लड़कियां इतनी पॉजिटिव थी कि डॉक्टर ने वो लड़कियों को देख के, उनका पॉजिटिविटी देख के उनका बिल माफ़ कर दिया हॉस्पिटल का। उन्होंने बोला कि ये बच्चियां परमात्मा का रूप है, तो एक ही साथ में पैदा हुई है, जो ट्विंस पैदा हुई है, तो मैं इसका बिल नहीं ले सकता। ऐसे उनको एनर्जी फील हुई उन लड़कियों की। तो देखो 9 महीने तक वो पेट के हाथ रख के उन्होंने होपनोपो प्रेयर दिया, तो जब वो पैदा हुई तो वो लड़कियों का बिल नहीं लिया, चार्ज नहीं लिया डॉक्टर ने, हॉस्पिटल में फ्री में प्रेगनेंसी, उनकी नॉर्मल डिलीवरी करके फ्री में प्रेगनेंसी दिया उनको। तो क्यों हुआ, क्योंकि होपनोपो प्रेयर किया था, 9 महीने तक एनर्जी से भरा हुआ था। और ट्विंक्स इसमें
ये नहीं रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत तरीके से ये सारी होती है। देखो हमारे आजू बाजू में इतनी सारी सक्सेस स्टोरियाँ हुई है। लोग होपोनोपो करके प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को 2 लड़कियाँ चाहिए तो 2 लड़कियाँ चाहिए। क्या है ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा स्ट्रांग है, हमारा एक ट्रस्ट है, विश्वास है उस परमात्मा के ऊपर, अपने सेल्फ बिलीफ के ऊपर। तो उस लेडीज़ ने, श्वेता नाम है उनका, उस लेडीज़ ने 2 लड़कियां मैनिफेस्ट की, दोनों की दोनों जुड़वा मैनिफेस्ट की सक्सेसफुली। उन्होंने बहुत अच्छा किया, फ्री में डिलीवरी हुई, बेबी अभी बहुत हेल्दी है, दोनों की दोनों, और बहुत पॉजिटिव है और सब कुछ है। क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे आसपास की स्टोरीज है होपोनोपो की। तो आपको जब ये ऐसी सक्सेस स्टोरीज हम सुनते हैं तो हमें हमें हमारा बिलीव सिस्टम होता है। तो मैं बता रहा हूँ आप सबको, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके घर में किसी के हेल्थ के लिए काम है, पैसा रुका हुआ होगा, कुछ भी होगा, होपोनोपो प्रेयर चालू करिए, होपोनोपो प्रेयर चालू करिए। होपोनोपो प्रेयर में, मेडिटेशन में देखिए, हो किसी का ये करके होपोनोपो दीजिए, टेलीपैथी काम करेगा। तो इस प्रकार से ये होपोनोपो प्रेयर काम करती है। तो हमने देखा कि कितने लोग इसको ये किया है, कितने लोगों ने इसको मैनिफेस्ट किया है। जितने भी बहुत इसमें आपको रिलेशनशिप में भी आप हील कर सकते हो। और बहुत सारी आपको मैं दिखाऊं, ये मेरी मैजिकल बॉटल है, ये देखो, ये मैंने ये मॉल से एक मैंने 200 रुपये की बॉटल लिया है। यहाँ पे मैंने मैजिकल बॉटल करके लिख दिया है। और मेरा ये मैं स्पीच देता हूँ कहीं कहीं पे जाके वहाँ पे वर्कशॉप लेता हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरी ये है। और यहाँ पे मैंने अपने पूरे मैनिफेस्टेशन के प्रिंट करवाया है। और यहाँ पे आप देखोगे, आप देखो यहाँ पे मैंने आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू यूनिवर्स, और ऐसा करके ये मैंने दिखा दिया है। देखो आप, ये आप ऐसा कर सकते हो। तो ये बॉटल को अगर होपोनोपो प्रेयर का चिपका दोगे तो ये पानी इतना चार्ज होगा, रात भर इतना चार्ज हो जाएगा। ये पानी जब पियोगे ना तो आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी डन होने लगेंगे। तो मैंने क्या किया, एक पेपर को प्रिंट किया, उसको चिपका दिया, उसके ऊपर सेलो चिप चिपका दिया, और मैं होपोनोपो प्रेयर वाला ही पानी पीता हूँ, मैं दूसरा पानी पीता ही नहीं हूँ। आपके घर में कोई मटका होगा, आपके घर में कोई फ्रिज होगी, तो उस फ्रिज के ऊपर होपोनोपो का है ना, एक लिखो पेंसिल से, स्केच पेन से होपोनोपो का, और चिपका दो, ताकि वो पूरे फ्रिज में जितने भी सब्जियां है, जितना भी सामान है, वो हील होता रहे। तो देखो मेरे जो ग्रीन टी का मेरा ये जो है, तो यहाँ पे भी मैंने होपोनोपो प्रेयर है ना, 300 रुपये में मिलता है, मैंने प्रिंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि मैं पानी जो भी पीऊँ वो होपोनोपो का ही पानी रहे, इतना पावरफुल पानी रहे, क्योंकि वो पानी मेरे अंदर जाके मेरी आत्मा को तृप्त कर दे, और जो बोलूँ मैं वो सच हो जाए। मेरे दोस्त को कैसे जॉब लगती है, मेरे मेरे जो कांटेक्ट में लोग रहते हैं उनका भला क्यों होता है, उनके काम क्यों होते हैं? क्योंकि मैं खुद को इतना एनर्जाइज करके रखता हूँ। क्योंकि हम किसी के लिए प्रे करते हैं तो वो सारी चीज़ जल्दी हो जाती है। तो ये वर्ड्स का पावर रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे दरगाह के आगे में बहुत सारे लोग पानी लेके खड़े रहते हैं। तो जो लोग मौलाना लोग होते हैं, जो बहुत पीर रहते हैं, बहुत पीर साई रहते हैं, बहुत मतलब मेडिटेशन करते हैं, पावर रहती है, तो दरगाह के आगे में वो पानी लेके रहते हैं। तो वो पानी को बोल के वो मंत्र बोलते हैं अपने, और उर्दू में मंत्र बोलते हैं, उस पानी को चार्ज करते हैं और बोलते हैं कि लेके जाके पिला दो, और सारी चीज़ सही हो जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि उस चीज़ में पावर आ जाती है, पानी में पावर आ जाती है। इसलिए हमें होपोनोपो प्रेयर करना चाहिए। तो इसीलिए हमने देखा कि होपोनोपो प्रेयर की सक्सेस स्टोरीज कैसी थी और क्या। और अभी मैं जो मेडिटेशन लगा रहा हूँ, उस मेडिटेशन को हाँ सारे लोगों को पावरफुल तरीके से करना है। ये मेडिटेशन अपने हाथ को रब करके अपने आंखों पे लगाएंगे ताकि आपको बहुत फ्रेश फील हो सके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भी मैं बहुत देख रहा हूँ, सबको बहुत हैप्पी फील हो रहा होगा। बहुत मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे पे एक तेज आ गया है। सबको मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि क्या है कि ये जब चीज़ हम करते हैं, जब भी हम होपोनोपो देते हैं, ये जैसी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये जो डिवाइन आज हमने देखा, ये जो डिवाइन प्रेयर हमने किया, ये डिवाइन प्रेयर इतनी पावरफुल प्रेयर है कि हमारे आत्मा को जाके डायरेक्टली हमारे आत्मा को जाके ये सारी चीज़ें हमारे क्लीन करती है, निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करती है। तो इसी वजह से हमें ये प्रेयर्स, मेडिटेशन, होपोनोपो प्रेयर, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो आज ये हीलिंग जो का वो पावर होगा, आप मुझे बताइए कल कि आज आपको इतना लाइट फील होगा, आपको इतना लाइट फील होगा, कितना अच्छा लगेगा कि ये होपोनोपो प्रेयर का पावर होता है। और सोने से पहले आज का मैं टास्क बता दूं आपको, सोने से पहले आपको 108 बार आपको जो भी करना है, आपके मैनिफेस्टेशन जो भी है, हेल्थ में है, पैसा कमाना है, बिजनेस में है, जॉब में है, जो भी है आपको, तो उसमें आपको
होपोनोपो प्रेयर करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 108 बार करके आपको होपोनोपो प्रेयर करना है और उसके बाद में सो जाना है, ताकि वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए, सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में बैठ जाए और बहुत अच्छा आपके लाइफ में रिजल्ट आए। तो बहुत हमने देखा कि ये होपोनोपो प्रेयर, आज हमने क्या देखा कि होपोनोपो प्रेयर कैसे किया जाता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसके पावर्स क्या है, और हमने आज जो देखा सक्सेस स्टोरीज, उस सक्सेस स्टोरीज को याद रखो। जैसे वो मैम की प्रेगनेंसी की, ट्विंक्स बच्चे की सक्सेस स्टोरी, मेरे दोस्त की जॉब की सक्सेस स्टोरी, वेट लूज की सक्सेस स्टोरी, किसी से पैसा स्टक हो गया है, फंसा है तो वो पैसा आ जाना, रिलेशनशिप्स की सक्सेस स्टोरी, वो सक्सेस स्टोरी याद रखो ताकि आपका सब बिलीव सिस्टम बन के रहे और वो आगे चल के आपको वो काम आए। तो चलिए ये अभी मीटिंग में एंड करता हूँ, ताकि और भी चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से कर पाए, और कल भी इसके और डे बाय डे जो हम मैं लेवल अप करता जाऊंगा, लेवल अप करता जाऊंगा, और आपके लिए मैं वो प्रेयर करता जाऊंगा ताकि आपके मैनिफेस्टेशन डन हो सके। तो चलिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको ये करिए कि ग्रैटिट्यूड की पावर का यूज़ करना चालू करिए, ग्रैटिट्यूड की पावर का यूज़ करना चालू करिए, ताकि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हो सके। तो चलिए मैं ये मीटिंग को एंड करता हूँ, और होप आज का टास्क है होप प्रेयर करके सोना है ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो सके। तो चलिए थैंक यू, मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ।